हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं कि आप हमेशा ही क्यों सिर्फ शोएब इब्राहिम को ट्रोल करती हो और किसी और टॉपिक पे बात नहीं करती हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करती रहती हूँ। लेकिन चलो, कहा मैंने कहा इस दफ़ा हट के थोड़ा टॉपिक बनाया जाए, देखते हैं आप लोग पसंद करते नहीं करते। इस दफ़ा हम पहुँचे हैं सीधा बॉलीवुड के ऊपर। बॉलीवुड में बात करेंगे हम आलिया भट्ट के ऊपर और रणबीर कपूर के ऊपर। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की एक रील जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और करीना कपूर और साथ में सैफ अली खान की। वो रील ये थी कि अभी जो राज कपूर जी का जो 100 बर्थडे था, आई थिंक सो, तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए वो सब इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पर वो रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जब करीना कपूर, जब ये सब ना नीचे बैठे होते हैं, यानी ये 5-6 लोग जो है लाइन लगा के नीचे बैठे होते हैं, जिसमें करीना कपूर और सैफ अली खान भी बैठे होते हैं और रणबीर कपूर देन आलिया कपूर भी बैठे हुए होते हैं। तो जब वो दोनों जब वो सब खड़े हो रहे होते हैं ना, तो उस दरमियान करीना कपूर को थोड़ी सी उठने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो सैफ अली खान उसको अपना हाथ वगैरह देकर सही से खड़ा करते हैं। और अदरवाइज दूसरी तरफ अगर वो क्लिप जाती है तो दूसरी तरफ आलिया भट्ट खुद ही खड़ी हो जाती है और रणबीर कपूर अपना ध्यान से खड़े हो रहे होते हैं, और लेकिन उनका ध्यान नहीं होता कि उनकी वाइफ खड़ी हुई है नहीं हुई है, लेकिन अदरवाइज तो इसलिए उसको ट्रोल किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब रणबीर कपूर को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, बहुत बार मैंने देखा है। रणबीर कपूर का एक बार ना एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होता है, जब वो आलिया भट्ट के पीछे से जो है ना वो शर्ट को पाँव से हटा रहे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में शर्ट थी या दुपट्टा था, बट उसको पाँव से हटा रहे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। देन अदरवाइज़ ना वो भी वायरल हुआ था, कौन-सा वायरल हुआ था? एक और चीज़ वायरल हुई थी, वो लिपस्टिक वाला जो, हाँ, लिपस्टिक वाला वो जो सीन था ना, वो भी वायरल हुआ था। अभी ना आज की वीडियो में थोड़ा-सा अटकना-पटकना मिलेगा, क्योंकि मैंने आज स्क्रिप्ट रेडी नहीं की। ये मैं एवें ही जो है वो वीडियो बातों-बातों में बना रही हूँ। कभी-कभार ना मेरा दिल नहीं होता यार, मैं ना स्क्रिप्ट पर्सन नहीं है। मैं ट्राई करती हूँ स्क्रिप्ट पर्सन बनने का, बट सीरियसली लिटरली मैं 3 से 4 दिन स्क्रिप्ट पर्सन रह पाती हूँ। देन उसके बाद फिर मुझे होता है कि हाय, मैं तो थक गई, मैं तो ये देख-देख के नहीं बोल सकती, मैं तो दिमाग से बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, अब ये है कि कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ फिर मेरा वही स्क्रिप्ट साइड में हो जाता है, तो मैं फिर साइड में हो जाती हूँ। एक तरफ स्क्रिप्ट रह जाता है, एक तरफ मैं रह जाती हूँ। फिर मैं होती हूँ और मेरा मोबाइल होता है और मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग होती नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो और आप लोग भी ज़्यादातर यही पसंद करते हो, स्क्रिप्ट वाली वीडियो ज़्यादातर पसंद करते हो नहीं, क्योंकि भाई ये भूलना करना, मैंने ये देखा है कि भाई लोगों को अच्छा लगता है कि जब मैं अटक रही होती हूँ या कहीं भूल जाती हूँ, कोई वर्ड्स का मैं बैंड बजा देती हूँ, तो अच्छा लग रहा होता है। तो ठीक है भाई, हम इसी भाई जिसमें हमारी ऑडियंस को खुश खुश होगी ना, जिसमें मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, और बस जिसमें मेरी ऑडियंस खुश होगी, मैं खुश होंगी, उसमें मैं ही खुश हो जाऊँगी। खैर, जो भी था वो हो गया। अच्छा जी, बात करते हैं हम, वो जो लिपस्टिक रिमूवल वाला था ना, उसने कहा था एक वीडियो में कि लिपस्टिक जो है वो वाइप करवा देता है रणबीर कपूर, उसको अच्छी नहीं लगती। तो भाई रणबीर कपूर की ना, मेरे को लगता है कभी-कभी कुंडली चेक करवानी पड़ेगी, उसकी कुंडली बहुत हल्की है। इतना तो ट्रोल हो रहा होता है ना, रणबीर कपूर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ है। अच्छा, कपूर फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब कपूर फैमिली एज़ अ लार्जेस्ट फैमिली, ठीक है, इनका दूर-दूर से मतलब इनको वो फैमिली भी कहा जाता है जिनकी नस्ल दर नस्ल से इनका सिनेमा पे राज है। ये फैमिली रही है जिन्होंने सिनेमा पे सबसे पहले राज करा है। जो राज कपूर जी है, उनका तो एक अलग ही नाम है। तो सोचो कि भाई फैमिली अच्छी खासी बिलोंग करती है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं कभी लगता है ना, ट्रोल अगर कोई बंदा हुआ है ना, वो रणबीर कपूर हुआ है। मतलब जम के उसको ट्रोलिंग की गई है, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड्स हों, कोई भी इंसान हो। मतलब वो इंसान, मुझे लगता है कभी सुई भी इधर से उधर कर देता है ना, तो वो बंदा ट्रोल में आ जाता है। तो इस बंदे की कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। तो ये वाला सीन लगता है मुझे। तो जब से ये क्लिप वायरल हुई है, तब से ये बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग पे चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो आलिया भट्ट ने एक गलत बंदा चूज़ कर लिया। कमेंट सेक्शन उठाओ तो एक तरफ कहा जा रहा है कि एक वो बंदा है जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और एक तरफ वो बंदा है जिसकी बीवी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। कहा जाता है कि आलिया भट्ट बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और रणबीर कपूर इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि रणबीर कपूर को काफ़ी लोगों को लगता है कि रणबीर कपूर ने इसलिए शादी कर ली, जैसे वही घाई घाई वाला स्नेहा पारस वाला समझा जाता है कि घाई घाई में इसलिए शादी कर ली क्योंकि आई थिंक सो आलिया भट्ट प्रेग्नेंट थी, इसकी वजह से उन्होंने घाई-घाई में शादी कर ली, वरना अदरवाइज़ उनको इससे भी शादी करने का कोई मूड वूड था नहीं, क्योंकि उससे पहले भी रणबीर कपूर की बहुत सारी डेटिंग आई है, चाहे वो कतरीना कैफ होते, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो। दीपिका पादुकोण के साथ तो कितना ज़्यादा सीरियस था कि उसने तो पीछे आर के भी लिखवा लिया था। तो खैर ये सारा सीन था। और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई कपूर फैमिली के अंदर ना, मतलब कि बीवियाँ वगैरह चूज़ करना भी, मतलब वो लोग जब तक एक तरीके से अप्रूव नहीं करते, तो वो अपनी बीवियाँ वगैरह नहीं ला सकते हैं, ये भी सीन है। और उस फैमिली में जो लड़कियाँ होती हैं, वो भी तकरीबन समझ लो, अगर बॉलीवुड में आ जा बॉलीवुड से अगर आती हैं इनके घर में, तो वो काम करना छोड़ देती हैं, क्योंकि जो करीना कपूर है, करिश्मा कपूर के ऊपर बात की जाती है कि वो फिर बॉलीवुड में कैसे काम किया है, तो उनका भी कहना ये है कि बबीता कपूर उनको लेकर अलग हो गई थी, और उन्होंने अपने स्टैंड लिया था कि नहीं, मेरी बेटियाँ काम करेंगी, वरना अदरवाइज बोल रही हूँ, अदरवाइज कपूर फैमिली की जो भी फीमेल्स होती हैं, वो आप देख लो, जितनी भी, मतलब कि आप उसकी ऋषि कपूर की जो वाइफ है नीतू कपूर, आप उनको देख लो, एक लेवल पर, एक टाइम पर वो कितना हाइप था ना
उनको भाई बहुत अच्छी उनकी भी एक इमेज बनी हुई थी, एक अच्छा नाम था इंडस्ट्री में, बट जैसे ही उन्होंने ऋषि कपूर से शादी की तो उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दिया। अब आलिया भट्ट को भी काफ़ी लोग कहते हैं कि आलिया भट्ट ने भी काम करना छोड़ दिया, बट आलिया भट्ट शादी के बाद भी फिल्मों में नजर आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और आलिया कपूर कहीं ना कहीं इस फैमिली में एक तरीके से सेट भी हो गई हैं, क्योंकि भाई आलिया भट्ट का भी नाम है भट्ट फैमिली और कपूर फैमिली, तो इन सब के नाम जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा ना अपने कास्ट वगैरह को थोड़ा सा लेकर हमेशा लगते हैं कि भाई नहीं, इनको एक मतलब सामने की जो फैमिली होती है ना अपनी फैमिली के लिए, वो थोड़ी सी नाम टाइप की चाहिए होती है, ये मैंने नोट किया है। खैर ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोग के ओपिनियन चेंज हो सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो भाई मैं बात कर रही थी उस वायरल रील के बारे में कि उस वायरल रील का अपना क्या फंडा है। भाई मेरा फंडा तो सिंपल जस्ट यही है कि मुझे लगा कि मुझे पता है देखकर उस रील को लगा कि शायद रणबीर कपूर आई थिंक सो ज़्यादा ना मतलब कि एक तरीके से अगर वो फोकस था ना, तो वो जो बराबर में जो दूसरे लोग जो बैठे हुए थे उनकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड मेरा, क्योंकि उसको लगा कि शायद वो जो बराबर में जो लोग हैं उनको उठने में मेरी वैसे परेशानी ना हो जाए और वो उठने में परेशान ना हो, तो उसका ज़्यादा फोकस मैंने जो देखा ना उस रील में, तो मैंने तो वही देखा। और आलिया भट्ट अगर आप देखो ना, तो आलिया भट्ट फौरन उठ गई हैं, क्योंकि स्लिम एंड ट्रिम सी है वो बंदी, ऐसा नहीं कि करीना कपूर नहीं है, लेकिन अब करीना कपूर भाई एज भी तो हो जाती है ना, कभी कभार जब एज हो जाती है तो उठा नहीं जा रहा होता, घुटने जवाब दे जाते हैं, तो यही हाल हो रहा होता है। आपको लोग बोलेंगे नहीं करीना कपूर तुमसे ज़्यादा मतलब यंगर है, मेरे से ज़्यादा यंगर ही लगती है भाई, आई एम 27 बट फिर भी यंगर है। करीना कपूर मुझसे ज़्यादा ही अच्छी लगती है और मुझसे ज़्यादा यंगर लगती है, ये मैं आपको बता रही हूँ। यंगर ही बोलते हैं ना, हाँ यंगर ही बोलते हैं। तो ये करीना कपूर अच्छी लगती है, बट लेकिन एट द मोमेंट कहीं ना कहीं से तो एज झलक ही जाती है ना, तो वही हुआ है। आलिया भट्ट फ़ौरन खड़ी हुई, अगर आप उस रील को देखो ना तो आलिया भट्ट फ़ौरन खड़ी होती है और करीना कपूर को थोड़ा सा टाइम लगता है खड़ा होने में, तो इसकी वजह से सैफ अली खान ने उसकी हेल्प की है, वरना अदरवाइज सैफ अली खान भी ऐसे ही उठ सकता था। लेकिन देखो भाई सेलिब्रिटी की कितनी बारीक चीज़ों पे नज़र रखी जाती है। मैं अदरवाइज यही नोट कर रही थी कि जब वो सिर्फ उसने अपने पाँव से जस्ट उसका वो हटाया था, जबकि नॉर्मली लोग कर जाते हैं ऐसे। अब ज़रूरी हर कोई इंसान औरत को इज्जत नहीं दे रहा होता, सब ऐसे ही रिएक्ट कर रहे होते हैं। ये जो हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते होते हैं, ये ऐसे ही कुत्ते बिल्ली वाले लड़ रहे होते हैं, ऐसे ही रिएक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ही इज्जत दे रहे होते हैं, तभी तो इतने ख़राब हो जाते हैं। खैर लेकिन ये हो रहा होता है, नॉर्मली होता है। अब काफ़ी लोग इन सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहे होते नॉर्मल लोग, लेकिन ये सेलिब्रिटी हैं तो अच्छा खासा ये हाईलाइट हुआ है इस बात पर, और अच्छा खासा भाई इन पर बात हुई है कि ये फैमिली ये फैमिली कह रही हूँ, रणबीर कपूर मैन एक परफेक्ट मैन नहीं है, एक अच्छा मैन नहीं है, और ये सब कुछ बातें की जा रही हैं। और करीना कपूर को और सैफ अली खान को बहुत अच्छी जोड़ी कही जा रही है, और वहीं पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और उसी दरमियान ना मैं आलिया भट्ट और उनकी वीडियोस में देख रही थी ना, क्योंकि अभी उन्होंने पीएम मोदी से भी जो है वो मुलाकात, तो उस दरमियान भी जो मुलाकात हुई है मोदी जी से, तो उनका मुलाकात में भी ना बहुत ज़्यादा फंबल था, जैसे उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था, जैसे हिंदी बोलने में खास करके मेरे को भी कभी कभार उर्दू बोलने में बड़े मुश्किल होती है, तो खैर हो जाता है ऐसा। लेकिन काफ़ी लोग इसकी हिंदी बोलने पर भी ना बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट उठा रहे हैं कि भाई मतलब एक फैमिली जो हिंदी सिनेमा से इतने टाइम से जुड़ी हुई है, तो उस फैमिली को भी हिंदी बोलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब रणबीर कपूर हो चाहे आलिया भट्ट हो, इन सबको, और वो जो मेरे ख्याल में बबीता कपूर थी आई थिंक सो, हाँ बबीता थी या पता नहीं कौन थी, तो मेरे को ना इन सब की शक्लें भी सेम सेम लगनी शुरू होती है, पता है मेरे को। अदरवाइज मेरे को जाकर देखना पड़ रहा होता है, एक साइड में मैं इनका कैमरा लगाती हूँ, दूसरी साइड में मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार उनकी शक्लें सबकी सेम लगती है। अब बबीता कपूर और एक और इनके घर में इनकी कुछ जेठानी टाइप है या देवरानी टाइप है, उनकी शक्लें ना बहुत आपस में मिलती जुलती है, तो थोड़ा सा इधर उधर बंदा हो जाता है यार, आप लोग को पता होगा कि वो कौन है। उनको भी जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो ये कह रहे थे श्रीमान, पता नहीं कुछ इस तरीका वो वर्ड बोल रही होती है, आदरणीय, हाँ आदरणीय श्रीमान, इस तरीके से वर्ड बोल रही होती है, उनको वो बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यार इससे अच्छी हिंदी तो मैंने बोल ली है यार, मेरे को मुलाकात करवा देते, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो खैर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी और प्रधानमंत्री करके कुछ वो बोलना था वर्ड, उस वर्ड के अंदर काफ़ी मुश्किल आई थी उनको, तो इसीलिए उस बात पर भी वो काफ़ी ट्रोल हो रही है फिलहाल फैमिली, क्योंकि बहुत सारी रील्स मेरे पास आई रही थी मुसलसल, तकरीबन 6 दिन से ये सारा सीन चल रहा है, 6-7 दिन ही हो गए आई थिंक सो। तो ये सारे सीन चल रहे थे वहाँ पर आलिया भट्ट को, अच्छा करीना कपूर ने बहुत बेस्ट बोला है, इधर भी करीना कपूर और सैफ अली खान की जो है वो तारीफ़ की गई है, और वहाँ पर आलिया भट्ट, और क्योंकि ये फैमिली में ज़्यादातर अगर आप मिक्स मैच देखो ना, तो करीना कपूर और सैफ अली खान और उसी तरीके से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बहुत ज़्यादा ना जैसे एक दूसरे से नाभा जाता है, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन किया जाता है। कंप्रोमाइज़ अल्लाह माफ़ करे किधर चला जाता है मेरा तो लेवल, तो कंप्रोमाइज़ नहीं कंपैरिजन किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी इनको कंपैरिजन किया गया कि इन दोनों ने इतने अच्छे से हिंदी बोली, जबकि करीना कपूर भी थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा था कि वो अटक रही है, बट एट द एंड वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था। तो कॉन्फिडेंस हमेशा कहते हैं ना कि आपको कॉन्फिडेंस हमेशा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप गलत चीज़ के अंदर भी ना आप बहुत कॉन्फिडेंट से काम करोगे। अच्छा ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है रस्तों के मामले में, मुझे रास्ते याद नहीं रहते, ठीक है, मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे बाहर छोड़ दो, मैं पूरा कराची घूम के, मेरे को भले
पिछली गली में जाना होगा, अगर वो थोड़ा-सा घूम के जाना हुआ मुझे पिछली गली में, मैं पूरा कराची घूम के उस पिछली गली में पहुँचूँगी, तो मैं ऐसी बंदी हूँ। लेकिन उसके बाद भी कभी कोई राइडर मुझे कॉल करता है ना कि बाजी रास्ता बता दो, तो मैं इतने कॉन्फिडेंट से उसको रास्ता बताती हूँ, जैसे मैंने तो सारा रास्ते में ना पीएचडी किया हुआ है। तो भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। एक बार ना मैंने ऐसा अपनी अम्मी के घर किया था, मैं अम्मी के घर गई थी ना, तो मैंने ना उधर से यांगो वगैरह जो टाइप होता है ना वो करवाई थी। तो उसने मुझे कॉल किया, मुझे बोला कि जो ना आप रास्ता बताओ। तो मैं उसको बड़े उससे रास्ता बता रही हूँ ना, हालाँकि अम्मी के घर का रास्ता मुझे बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो अम्मी ने मेरे भाई को बोला इससे फ़ोन ले भाई, इससे फ़ोन ले, ये ऐसे रास्ते बता रही है, उसको चाइना पहुँचा देगी। और वो ऊपर से फिर सबके सब इतना हँसे कि इतने कॉन्फिडेंस से रास्ता बता रही है ये औरत, कि इसको लग रहा है कि जैसे इसको तो क्या रास्तों का पीएचडी पता है। और लिटरली मैंने कुछ भी उसमें से सही नहीं बताया था। बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर भाई, यही होता है। और वो कॉन्फिडेंस मुझे देखने को मिला करीना कपूर में। और वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर और वो सब ना टूटी फूटी हिंदी के साथ, मतलब ये मुझे कभी ना कभी ये लगता है ना कि अगर आपको हिंदी सही नहीं आती, आपको उर्दू सही नहीं आती, तो आप बहुत जैसे सुपीरियर टाइप के लगते हो कि यार इनको तो हिंदी, मतलब इनको ऐसे देखा जाता है ये तो कोई आठवां अजूबा है दुनिया का। और किसी को अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो तो साला लो लेवल का, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो दुनिया में जीने का हक ही नहीं रखता। तो मतलब कि अपनी ही ज़बान के लिए अगर आपको वो नहीं आती है तो आप सुपीरियर हो, अगर आपको अपनी ज़बान नहीं आती। और अगर आपको किसी और मुल्क की ज़बान नहीं आती तो आप तो जीने लायक ही नहीं हो। तो ये मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, ये थॉट्स ना थोड़े से मेरा थोड़ा अलग ही चलता है, मैं थोड़ा अलग ही निकलती हूँ। तो ये वाली भी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके कमेंट भी जब मैं देख रही थी, वहाँ भी करीना कपूर और सैफ अली खान को एक एक पॉइंट मिल गया, और वहीं पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिर से टियाऊं डाउन हो गए। तो आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और मैंने बिलो द बेल्ट नहीं, ऑफ द बेल्ट जाकर मैंने काम किया है, ऑफ द बेल्ट नहीं, थोड़ा सा हट के काम किया है यानी। चलो ठीक है, इस दफ़ा हमने थोड़ा बॉलीवुड के बारे में बात किया है, तो मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों की क्या राय है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे तुम तो इंडिया के पीछे ही पड़ गई हो। भाई मेरी ऑडियंस ही इंडिया से है, तो मैं क्या करूँ। अब मैं इधर आकर अब मैं पाकिस्तान की उसके बारे में बात करूँगी। एक ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान की, जो बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेती है यार, कौन नाम है उसका, पता नहीं। हमारे घर में कोई भी ऐसे, हाँ शबनम, हमारे घर में कभी कोई ऐसी सांस ले रहा होता ना, हम कहते हैं क्या शबनम की तरह सांसें ले रहे हो, क्योंकि उसकी जब भी हम पिक्चर्स वगैरह देखते हैं ना, वीडियोस वगैरह, तो वो बड़ी गहरी गहरी सांसें लेती है। तो अब अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी तो यहाँ पर तो कितने लोग होंगे जो जानते भी नहीं होंगे, इवन मैं भी कितना पूरा नहीं जानती हूँ। तो इसीलिए भाई तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर हिट करती हूँ या उन्हीं टॉपिक्स पर बात करती हूँ जो मेरी ऑडियंस देखना चाहती है। अब मेरी ऑडियंस इंडिया से, अब मैं उनको जाके चाइना की बातें बताऊंगी तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, वो तो नहीं सुनेंगे, वो तो मेरे को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। वैसे ही सब्सक्राइब करते हैं अनसब्सक्राइब करते हैं। मेरे साथ तो अजीब है, मेरे 3800 होने वाले हैं, वो होके ही नहीं दे रहे हैं। मतलब कि वो इतना होते हैं, इतू से होते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर लोग अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। यार ऐसा नहीं करा करो ना, 4000 करवा दो, ऐसा नहीं करो, सब्सक्राइब करो। चलो इस वीडियो को जो जो देखेगा, मुझे तो पता है रीच कम ही होगी, बट फिर भी सब देखना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना, और वीडियो की राय तो लाजमी देना अपनी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।